करिश्मा वुड ट्रीट एवरीवन इक्वल। करिश्मा सभी को एक समान ट्रीट करती थी, व्यवहार करती थी, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। शी हैड क्रिएटेड नो स्टीरियोटाइप, वह कोई भी रूढ़िबद्धता क्रिएट नहीं करती थी। बट दिस आल्सो प्रूव टू बी डिसएडवांटेज एज सी कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड और बैड, द ड्रंक एंड सोबर एंड द एविल एंड द गुड हार्टेड। करिश्मा किसी भी व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं करती थी। इसकी वजह से क्या होता था कि उसको पता नहीं चलता था कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो सबसे बात कर लेती थी। और वो ये भी नहीं समझ पाती थी कि किसने शराब पी रखी है, कौन अच्छी तरीके से, कौन दुष्ट है, कौन अच्छे दिल का है। वो ये बात नहीं समझ पाती थी क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी थी और छोटे बच्चों को अनजान लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, और करिश्मा इस बात को समझती नहीं थी। Many a time she would get fooled because her heartedness। कई बार उसे बेवकूफ़ बनाया गया क्योंकि हर हार्टेडनेस, उसकी वजह से, जो उसका दिल बहुत ही क्या था, दयालु था, इसकी वजह से उसे बहुत बार बेवकूफ़ भी बनाया गया। प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, अ बेगर बेग्ड हर। एक भिखारी आता है और उससे कहता है कुछ खाने को मुझे दे दो। काइंड हार्टेड करिश्मा गेव हिम अ बनाना। दयालु करिश्मा उसको एक बनाना देती है। हर मदर हैड केप्ट इन हर बैग, जो उसकी माँ ने उसके बैग में रखा था। करिश्मा भिखारी को एक केला देती है जो उसकी माँ ने उसके बैग में रखा था उसको खाने के लिए। I am very hungry, insisted the beggar. Please give me some money to eat something else. फिर से वो भिखारी बोलता है आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। इंस्टीडेड द भिखारी आग्रह करता है प्लीज़ गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दे दो, टू ईट समथिंग एल्स, ताकि मैं कुछ खा सकूँ। एंड सी गेव हिम अ 5 रुपी कॉइन फ्रॉम हर पॉकेट मनी। करिश्मा फिर अपने पॉकेट मनी से 5 रुपए निकाल कर उस बेगर को दे देती है। दिस वे आइदर शी वुड एंड अप गिविंग अ फ्यू मोर रुपी टू मार्केट वेंडर और टू बी रॉब्ड बाय एन अर्बन बेगर। इसी तरह वो कभी दुकान वाले को ज़्यादा पैसे दे देती तो कभी अर्बन जो भिखारी होता उसके द्वारा उसको लूट लिया जाता उसकी अच्छाई की वजह से। करिश्मा लॉस विद मनी, करिश्मा ने बहुत अपने मनी का भी लॉस किया, एंड बिलोंगिंग्स, और जो उससे रिलेटेड सामान वगैरह होता है उसका। वॉज ऑन द राइज, क्या हो रहा था, अब बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी लोग उसे समझ भी रहे थे कि हाँ ये बेवकूफ़ लड़की है, इससे बात करो और इसके सारे पैसे छीन लो, और इसको बेवकूफ़ बनाकर इससे सब कुछ छीनते रहते थे, यही करते रहते थे वो लोग। वंस इन एवरी वीक, सप्ताह में एक बार, शी वुड कम होम क्राइंग एंड वेलिंग अबाउट बीइंग अ विक्टिम। सप्ताह में एक बार तो ऐसा ज़रूर ही हो जाता था जब वो आती थी लौटकर घर और रो रही होती थी और अपने आप को क्या समझती थी, विक्टिम, जिसे पीड़ित किया जाता है ना, पीड़िता समझती थी, अपने अपने आप को बताती थी। गिविंग अवे ₹100 फॉर एन आइटम नॉट वर्थ मोर देन 100। 10 रुपए की चीज़ के लिए वो 100 रुपए देकर आ जाती थी। वंस वेन हर मदर टोल्ड टू गिव अ फ्यू स्वीट्स, एक बार जब उसकी माँ ने कुछ मिठाइयाँ एंड क्लोथ्स, कपड़े, टू हर आंट्स हाउस 2 किलोमीटर अवे, सी केम बैक होम एम्प्टी हैंडेड। एक बार जब उसकी माँ ने उससे कहा कि कुछ मिठाई और कपड़े अपनी आंटी के घर में दे आओ जो 2 किलोमीटर दूर है, आंटी का घर 2 किलोमीटर दूर होता है। वह फिर सी केम बैक, वह वापस आती है घर खाली हाथ। वॉट हैपेंड करिश्मा, सी आस्क्ड हर व्हेन शी सॉ करिश्मा रिटर्निंग अर्ली। उसकी माँ पूछती हैं व्हाट हैपेंड करिश्मा, करिश्मा क्या हुआ। फिर इसलिए वो पूछती हैं क्योंकि वो थोड़ा जल्दी घर वापस आ गई थी और 2 किलोमीटर चलने में बच्चों को टाइम तो थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा।
I gave those sweets and clothes to a stranger who met me on the way, she said sadly. दुखी होकर करिश्मा बोलती है कि जो आपने मिठाई और कपड़े मुझे दिए थे वो मैंने किसी अजनबी को दे दिए. Why did you give him clothes? Her mother was surprised. उसकी माँ आश्चर्यचकित होकर पूछती हैं कि तुमने उस अनजान व्यक्ति को कपड़े क्यों दे दिए. He told me that he had not eaten any sweet from months and his children had not been gifted any new clothes since a long time. उसने बताया करिश्मा ने, ही टोल्ड मी कि मुझे रास्ते में जो स्ट्रेंजर मिला था अजनबी, उसने कई महीनों से मिठाई नहीं खाई थी और उसके बच्चों को बहुत कई मतलब लिखा हुआ है चिल्ड्रन हैज़ बहुत समय से उनके बच्चों को नए कपड़े गिफ्ट में किसी ने नहीं दिए थे, तो इसलिए करिश्मा ने वो जो चाची को उसके कपड़े दिए गए थे वो उस स्ट्रेंजर को दे देती है. सो आई गेव हिम बोथ स्वीट्स एंड क्लोथ्स. करिश्मा बोलती है इसलिए मैंने क्या किया. स्वीट्स मीन्स मिठाई और क्लोथ्स मीन्स कपड़े. कपड़े और मिठाई दोनों उस स्ट्रेंजर को दे दिया. आई विल टेक स्वीट्स टू अर्न सम अदर टाइम मॉम, करिश्मा सैड इनोसेंटली. करिश्मा इनोसेंटली अपनी मदर से बोलती है कि ठीक है, मैं अगली बार जब आंटी के घर जाऊंगी तो उन्हें मिठाई दे आऊंगी. आई विल टेक स्वीट टू आंट सम अदर टाइम, किसी और समय में उन्हें स्वीट्स देकर आ जाऊंगी. बट करिश्मास मदर वॉज फ्यूरियस ऑफ द एनकाउंटर. बट करिश्मा की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. सी हैड लॉस्ट हर पेशेंस, वह अपना पेशेंस सी हैड लॉस्ट हर पेशेंस, वह अपना धैर्य खो देती हैं. विद द गर्ल हु स्पोक टू मच, उस लड़की के साथ जो आवश्यकता से अधिक बात करती है. टू एनी वन एंड लॉट्स हर बिलोंगिंग, किसी से भी बात करती है और अपने पास जो भी रखा सामान है, पैसा है, वो सब क्या कर देती है, खो देती है. आउटरैक्ट सी रेज्ड हर हैंड, अपना आपा खोकर उन्होंने अपना हाथ उठाया ऑन करिश्मा पर. बट ओनली ग्रैंड मदर इंटरफेरेंस स्टॉप हर शॉर्ट, लेकिन जब माँ ने उनकी दादी माँ उनके बीच में आ जाती हैं तो वो शांत हो जाती हैं. ब्रोक फ्रॉम विद इन अ, करिश्मा स्टेप्ड इनटू ग्रैंड मदर्स रूम. करिश्मा बिल्कुल टूट जाती है माँ के इस तरह उसको हाथ से मारने की कोशिश पर, और वो अपनी ग्रैंड मदर की दादी के रूम में चली जाती है. वाई इज़ मॉम सो क्रॉस विद मी, सी वेब्ड देयर बिटरली. वो अपने मन में बोलती है मॉम ने इस तरह क्यों मेरे साथ बिहेव किया, और बहुत ही बुरी तरीके से रोना शुरू करती है. देन तब ग्रैंड माँ ब्रॉट आउट 3 डॉल एंड गेव देम टू करिश्मा. तब ग्रैंड माँ जो दादी होती हैं 3 गुड़िया लेकर आती हैं और करिश्मा को दे देती हैं. पास अ थ्रेड थ्रू द ईयर ऑफ डॉल, सी आस्क्ड हर. दादी माँ बोलती हैं कि इन गुड़िया के कान से एक धागा डालो. करिश्मा डिड इट राइट वे, करिश्मा ने जैसा दादी ने बोला था वैसा ही किया. टू हर सरप्राइज द थ्रेड पास थ्रू द ईयर ऑफ द फर्स्ट डॉल. फिर करिश्मा देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि जो वो थ्रेड उसके कान में डालती है गुड़िया के, वो एक कान से निकलकर दूसरे कान से बाहर आ जाता है. This is type of person who listen from one ear and let it pass from other. Said now try the next one, said grandma. grandma बोलती हैं कि this type यह एक इस तरह के लोग होते हैं जो एक who listens जो सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से क्या करते हैं, पास आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं. This time thread went through the ear and curled out with the mouth. इस बार उन्होंने जब दोबारा दूसरी गुड़िया के कान में थ्रेड डाला तो वो मुंह से बाहर होकर निकला. This is the type of a person that speak whatever she heard. Karishma was anxious to know what happened to the last doll. फिर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ अ पर्सन, इस तरह के लोग जिनके
कान से धागा निकलकर जिस गुड़िया का मुंह से निकला था उसके बारे में दादी माँ बताती हैं कि ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो भी सुनते हैं अपने कानों से वो फटाफट मुंह से बोलना शुरू हो जाते हैं। करिश्मा वॉज एनेक्शियस, करिश्मा थोड़ी चिंतित होती है, टू नो जानने के लिए। वॉट हैपन टू द लास्ट डॉल, आखिरी गुड़िया के साथ क्या होगा। क्यूरियोसिटी बाउंस बैक, क्या थी उत्सुकता, उसको क्या कर रही थी, बाउंस कर रही थी, उछाल मार रही थी। हर फेस बिकॉज द थ्रेड जस्ट डिड नॉट कम आउट फ्रॉम द डॉल, क्यों, क्योंकि जब इस बार उसने उसके कान में धागा डाला तो वो बाहर निकलकर नहीं आया। दिस इज द टाइप ऑफ पर्सन दैट ओनली लिसन द सेल्डम स्पीक्स, हर ग्रैंड मदर डिक्लेयर्ड, ग्रैंड मदर ने बताया कि जो थर्ड डॉल है इस टाइप के लोग क्या होते हैं, केवल सुनते हैं और कभी कभी ही बोलते हैं। देन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, आस्क परप्लेक्स्ड करिश्मा, करिश्मा ने उत्सुकता से पूछा कि किस तरह के लोग जो होते हैं इंसान वो सबसे अच्छे होते हैं। ग्रैंड माँ ब्रॉड आउट द फोर्थ डॉल, ग्रैंड माँ आप चौथी गुड़िया लेकर आ गई। योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय द डॉल, मैं आपके सवाल का जवाब इस क्वेश्चन से दूंगी। शी सैड, ग्रैंड माँ ने बोला। करिश्मा फोर्स्ड इन द थ्रेड थ्रू द ईयर, इट पॉप्ड आउट फ्रॉम द अदर, करिश्मा ने जैसे ही उसके कान में धागा डाला वो दूसरे कान से बाहर निकल आया। ट्राई अगेन सैड ग्रैंड माँ ने कहा कि फिर से ट्राई करो, प्रयत्न करो दोबारा। करिश्मा इंसर्टेड द थ्रेड थ्रू द ईयर, इट कम आउट फ्रॉम द माउथ, इस बार ये जो थ्रेड था उसके मुंह से बाहर निकल कर आया, कान में डाला तो मुंह से निकला सेकेंड टाइम। थर्ड टाइम वंस मोर सैड ग्रैंड माँ ने बोला एक बार और ट्राई करो। करिश्मा शिफ्ट द थ्रेड थ्रू द ईयर एंड डिड नॉट कम आउट एट ऑल, करिश्मा ने कान में धागा डाला लेकिन वो बाहर नहीं निकला, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ पर्सन सैड ग्रैंड माँ ने बोला इस तरह के लोग सबसे अच्छे लोग होते हैं। इट इज़ द वन हु नो व्हेन टू हियर, व्हेन टू टॉक एंड व्हेन टू रिमेन साइलेंट, ग्रैंड माँ ने बोला इस टाइप के लोग जानते हैं व्हेन टू हियर हमें कब सुनना है, व्हेन टू टॉक हमें कब बोलना है, व्हेन टू रिमेन साइलेंट कब शांत रहना है। ग्रैंड माँ स्माइल एट करिश्मा की तरफ मुस्कुरा कर बोली एंड देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंट, अब करिश्मा क्या थी, एक सेकेंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई। करिश्माज आईज ट्विंकल, करिश्मा की आंखें चमकने लगी। एज सी गॉट द मैसेज हर ग्रैंड माँ वॉज ट्राइंग टू टेल हर, जब उसको पता चला ग्रैंड माँ उससे सच में क्या कहने चाहती हैं तो करिश्मा की आंखें क्या होती हैं, चमकने लगी। फ्रॉम दैट डे करिश्मा स्पोक ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, उस दिन से करिश्मा तभी बोलती थी जब उसकी रिक्वायर्ड होती थी यानी ज़रूरत होती थी। केप्ट स्ट्रेंजर एट बे एट लॉस्ट नथिंग टू एनीवन एनीमोर, और बच्चों केप्ट स्ट्रेंजर एट बे, स्ट्रेंजर जिन्हें आप नहीं जानते हो उनसे आपको क्या करना है, दूरी बना कर रखनी है। एंड लॉस्ट नथिंग, जिसकी वजह से आप कुछ भी नहीं खोएंगे। एंड टू एनीवन, ना कोई खोएगा ना बिल्कुल भी कुछ भी खोएंगे आप। इसीलिए बच्चों को मना किया जाता है कि हमें किसी से कोई भी चीज़ किसी भी अजनबी से नहीं बात करनी है, जिसे आप जानते हो सिर्फ उसे ही बात करो। अगर आप किसी अजनबी से बात करोगे आपको समझ नहीं होती है, लोग कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाकर बच्चों से उनके घर के राज पूछ लेते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, बच्चों का किडनैप कर लेते हैं। इसीलिए बच्चों बिना मम्मी पापा की परमिशन के किसी से भी मत बोलना। मम्मी पापा, चाचा चाची और आपकी फैमिली के मेंबर्स को छोड़कर किसी से भी कभी भी कुछ भी नहीं बात करना है। अगर आपको बात करनी है तो मम्मी पापा के सामने, ठीक है बच्चों। चलिए तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। चलो, जय हिंद, जय भारत।